अचानक जहां बालकनी में लाइट फिर से आ गई, एक हल्की गोल्डन लाइट में मायरा का चेहरा अभी हुई सिचुएशन से बहुत काम दिख रहा था। ड्रोन मार्बल के फ्लोर पर टूटा फूटा पड़ा था। उसकी छोटी सी रेड लाइट अभी भी किसी मरते हुए रास की तरह टिमटिमा रही थी। अयान ने उस ड्रोन को ऑब्जर्व किया और अपना जबड़ा भींचते हुए बोला, कस्टम मेड। ये कोई आम खिलौने वाला ड्रोन नहीं है, कोई हमें रिकॉर्ड कर रहा है। मायरा ने अपने दोनों हाथ फोल्ड कर लिए। बधाई हो शेरलॉक, मेडल चाहिए या मिरर? अयान ने मायरा को घूरते हुए देखा। यू थिंक आई एम जोकिंग हियर? ऑब्वियसली नहीं, तू जोक्स नहीं मारता, सिर्फ जजमेंट्स करता है। और फिर एक ब्रीफ साइलेंस, ऐसा साइलेंस जो टेंशन से भरा हो, ऐसा साइलेंस जो कहता है कि इसमें इससे भी कहीं ज्यादा है, वो जो अभी दोनों ही एडमिट नहीं करना चाहते। नीचे चैरिटी गाला से हंसी की आवाजें गूंज रही थी, ग्लास टकराने की आवाज। सब जेनरस दिखने का दिखावा कर रहे थे, जबकि पीठ पीछे बाकियों की चुगली कर रहे थे। मायरा और अयान दोनों बालकनी की रेलिंग पर झुके हुए थे और जगमगाती भीड़ को देख रहे थे। तेरे पापा कुछ ज्यादा ही काम नहीं लग रहे मायरा? अयान ने भीड़ पर नजर गाड़ते हुए धीरे से कहा। काम? यही तो है उनका पोकर फेस। जब भी कोई डील करने वाले होते हैं तो स्पा डे पर बुद्धा जैसे दिखते हैं। मायरा ने कहा। तो प्रॉपर्टी का सौदा आज रात होगा, है ना? अयान ने पूछा। हाँ, मल्होत्रा की पुरानी हवेली वाली जमीन पर है। दोनों फैमिलीज उस जमीन को चाहते हैं। मेरे पापा को लगता है कि तेरे पापा उसे चुपके से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, मायरा ने कहा। अयान ने अपनी ड्रिंक से एक सिप लेते हुए सार्कास्टिकली स्माइल करते हुए कहा, ओह, वो खरीद नहीं रहे, वो चालाकी कर रहे हैं। मायरा ने आंखें घुमाई। और प्रॉपर्टी के साथ तेरा ईगो भी विरासत में मिला है ना? अयान बोला। शायद तुझे सार्केज्म भी विरासत में मिला है। उनके हंसी मजाक में हमेशा की तरह एक दूसरे को सुई चुभने वाली बात कर ही देते थे, लेकिन आज रात उसके पीछे कुछ और था। क्यूरियोसिटी, चिंता, शायद डर का हिंट। मायरा टूटे हुए ड्रोन के पास नीचे झुक गई। रुको, यहाँ एक स्लॉट है। उस स्लॉट में से एक छोटा सा SD कार्ड निकला और मायरा उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाकर देख रही थी। अयान ने कहा, तुझे लगता है कि ये हमारा CCTV डेब्यू है? पता नहीं, लेकिन इससे हमें ये पता चल सकता है कि दो पड़ोसियों को झगड़ते देखने का कीड़ा किसे है, मायरा ने कहा। अयान ने अपना फोन निकाला और चाबी के गुच्छे से एक एडेप्टर की हेल्प से कार्ड कनेक्ट किया। ऑफ कोर्स, वो एक एडेप्टर तो रखेगा ही। टेक गीक और कंट्रोल फ्रीक जो था। एक छोटी सी क्लिप लोड हुई, हिलती हुई धुंधली फुटेज, चैरिटी गाला की स्टार्टिंग की। उसमें दोनों को आर्ग्यू करते हुए, हंसते हुए और फिर मल्होत्रा रेसिडेंस की 4 दीवारी की तरफ जूम करते हुए दिखाया गया। अंधेरे में कोई खड़ा था, नकाब पहने हुए, कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। रुक रुक, मायरा ने कहा। जूम इन कर, अयान ने कहा। ये CSI नहीं है मायरा, तू कर ले। अयान ने आंखें सिकोड़ते हुए स्क्रीन पर अपनी नजरें गाड़ी। उस इंसान के ब्रेसलेट में एक पल के लिए लाइट पड़ी, सिल्वर हार्ट शेप्ड चार्म। मायरा की सांस रुक गई। वो मेरी कजिन बहन है, रिया। अयान ने भौहें चढ़ाई। वही रिया जो तेरे पापा के पेपर वर्क संभालती है? मायरा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, पर वो तो बिल्कुल हार्मलेस है। उसे तो अपना वाईफाई पासवर्ड तक नहीं याद रहता। हार्मलेस लोग ड्रोन लेकर छिपते छिपाते नहीं घूमते, अयान ने कहा। मायरा ने SD कार्ड हाथ में लिया। आई कांट बाय इट, कोई हमें फंसा रहा है। तभी उनका फोन बजा। एक अननोन नंबर से मैसेज। नाइस बालकनी शो, किसी पर भरोसा करना है? जरा सोच समझ कर करना जानू। साथ में एक फोटो भी अटैच थी, मायरा और अयान की 5 मिनट पहले की। मायरा का चेहरा पीला पड़ गया। हाउ? अयान की टोन सीरियस हो गई। वो सिर्फ हमारी जासूसी ही नहीं कर रहे, वो यहीं कहीं हमारे आसपास है। अचानक लॉन की दूर एक कोने से धुआं उठने लगा। गेस्ट चीखने लगे, वेटर दौड़े। एक छोटी डेकोरेटिव टॉर्च जो बूफे के पास लगे पर्दों पर गिर गई थी। अफरा तफरी मचते देख अयान और मायरा तुरंत सीढ़ियों से नीचे भागे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने जल्दी से फायर एक्सटिंग्विशर स्प्रे किया। कुछ ही सेकंड में आग बुझ गई, लेकिन भीड़ में दहशत फैल गई थी। मायरा के पापा ने ऑर्डर देते हुए कहा, सब शांत रहो, बस एक छोटी सी चिंगारी है। अयान के पापा भी इस अफरा तफरी में घूरते हुए बोले, जब भी कोई इवेंट में तुम्हारी और हमारी फैमिली शामिल होती है तो तुम लोगों का ड्रामा शुरू हो जाता है। ओ प्लीज, मायरा फुसफुसाते हुए अपने गाउन से राख झाड़ते हुए बोली, अगली बार आप कहोगे कि हमने आप लोगों को रोस्ट करने के लिए पर्दों में आग लगा दी है, मुझे हैरानी नहीं होगी। अयान ने रूखेपन से कहा,
इतनी टेंशन भरे माहौल में भी मायरा ऑलमोस्ट हंस पड़ी। ऑलमोस्ट। बाद में जब माहौल शांत हुआ और सब अपने घर पहुंचे तो मायरा को गार्डन फेंस के पास कुछ आधा जला सा दिखाई दिया। एक व्हाइट एनवलप जिसके कॉर्नर्स जले हुए थे। किसी को दिखाई देने से पहले ही उसने उसे उठा लिया। उसके अंदर एक नोट था, जो कुछ जलता है वो पूरी तरह खत्म नहीं होता। प्लॉट 47 मिडनाइट। अयान ने उसे घूरते हुए पकड़ लिया। ये क्या है? मायरा ने कहा। कुछ नहीं। अयान ने कहा। तेरा कुछ नहीं वाला चेहरा गिल्टी लग रहा है। मायरा ने आहें भरते हुए अयान की पॉकेट में एनवलप ठूस दिया। अब ठीक है, तुझे टांग अड़ानी ही है तो ये ले। मिडनाइट फेंस साइड। अयान बोला, तू सच में मुझे आधी रात को चुपके से बाहर जाने के लिए कह रही है? मायरा बोली, तुझे सच में अभी ये नाटक करना है कि तेरा मन नहीं है? अयान दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। सो क्यूट। रात के टाइम मौसम ठंडा हो गया था। अफरा तफरी बहुत पहले ही थम चुकी थी। मायरा अपने पापा के जैकेट पहने बालकनी से बाहर निकल आई और अयान अपनी छत से एक सजे धजे चोर की तरह प्रकट हुआ और वो दोनों पुरानी फेंस के पास मिले। वही पुरानी फेंस जिसने पीस ट्रीटीज से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स देखे हैं। मायरा ने अयान को फिर से आधा जला हुआ नोट दिखाया। प्लॉट 47। वही पुरानी जमीन के बॉर्डर है जिस पर हमारे दोनों के पापा लड़ते हैं। अयान ने सिर हिलाया। और अब कोई हमें वहाँ चाहता है, वो भी आधी रात को। ये एक ट्रैप हो सकता है या कोई सुराग, या दोनों, मायरा ने कहा। हवा में एक झोंका गुजरा। पेड़ों से सरसराहट हुई। फिर से हवा में वही भयानक भिनभिनाहट। ड्रोन की गूंज उठी। मायरा फ्रीज हो गई। वापस आ गया? अयान ने ऊपर आसमान की ओर देखा। नहीं, ये दूसरा है, बड़ा लेंस वाला। वो जो भी है उसने अपग्रेड कर लिया है। अयान अपनी आवाज धीमी करते हुए मायरा के करीब आया। मायरा, लिसन टू मी। हम सिर्फ पड़ोसी दुश्मन नहीं हैं, हम किसी के गेम में सस्पेक्ट्स हैं। मायरा की आंखों में कोई डर नहीं था। उसने अयान से नजरें मिलाते हुए कहा, देन आई होप दे लाइक द प्लॉट ट्विस्ट। और यहीं पे हमारा 3rd एपिसोड एंड होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और यहाँ तक आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।